Hello everyone and a very warm welcome to Mind Review. I am Sakshi Kaushik और आज की जो ये वीडियो है सोशल साइकोलॉजी के पेपर के ऊपर उसमें हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज प्रो सोशल बिहेवियर एंड थ्योरीज. सो लेट अस गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. ठीक है, सो व्हाट इज प्रो सोशल बिहेवियर? प्रो सोशल बिहेवियर क्या होता है जानने से पहले हम देख लेते हैं कि हेल्पिंग क्या होता है. तो हमने ये टर्म हेल्पिंग तो सुनी है सबने कि उसकी हेल्प कर दी, उसकी हेल्प करनी चाहिए, हेल्पिंग इज अ गुड थिंग. So helping is basically the actions that are intended to improve the situation of help recipient. तो जो भी इंसान को हम हेल्प दे रहे हैं उसकी सिचुएशन किसी तरह तरीके से हम इम्प्रूव कर सके, दैट इज हेल्पिंग. बट हेल्पिंग में क्या है कि वी आर नॉट पुटिंग आवर ओन लाइफ एट रिस्क. ठीक है, हम अपनी लाइफ किसी और को हेल्प करने के लिए रिस्क पे नहीं डालते. एंड ऐसा पॉसिबल है कि हो सकता है हमारा कोई स्पेशल मोटिव भी हो किसी को हेल्प करने के पीछे. सो हेल्पिंग इज दिस. Whereas जो आपका प्रो सोशल बिहेवियर है वो एक वॉलेंटरी एक्ट है विच इज इंटेंडेड टू बेनिफिट अदर पीपल ओनली. तो यहाँ पे प्रो सोशल बिहेवियर हेल्पिंग से अलग कैसे है कि प्रो सोशल बिहेवियर पहली बात वॉलेंटरी है. हेल्पिंग हो सकता है वॉलेंटरी हो सकता है इनवॉलेंटरी हो, किसी ने आपको बोला हो कि आपको उसकी हेल्प करनी पड़ेगी जाके. सो प्रो सोशल बिहेवियर एक वॉलेंटरी एक्ट है और इसका एम ही होता है कि दूसरे लोगों को किसी तरीके से बेनिफिट हम कर सके. Whereas another term is altruism. Altruism एक टाइप का प्रो सोशल बिहेवियर होता है जिसका अल्टीमेट एम होता तो है कि दूसरे लोगों को बेनिफिट हो, और उस बेनिफिट करने के चक्कर में इवन इफ योर ओन लाइफ इज एट रिस्क इवन देन यू विल गो ऑन एंड try to help the other person and benefit the other person. So pro-social behavior was voluntary, it was intended to benefit other, but we will not put our life at risk. लेकिन altruism इस टाइप का प्रो सोशल बिहेवियर है जिसमें आपका अल्टीमेट गोल ही दूसरे इंसान को बेनिफिट करना है, चाहे फिर उससे आपकी खुद की लाइफ ही एट रिस्क क्यों ना हो जाए. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दीज फिनोमिनन्स. अब प्रो सोशल बिहेवियर से रिलेटेड कुछ थ्योरीज बनाई गई है, यानी कि कुछ ऐसी थ्योरीज जो एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि क्यों कोई इंसान प्रो सोशल बिहेवियर में एंगेज कर सकता है, क्यों कोई वॉलंटरीली जाके किसी और को बेनिफिट करेगा. सो दीज आर द 4 थ्योरीज दैट वी विल डिस्कस टुडे. फर्स्ट वाली है आपकी किन सिलेक्शन थ्योरी. अब किन सिलेक्शन थ्योरी में जो ये टर्म है किन, इसका मतलब आप लोगों को पता होगा. किन का मतलब होता है ना कि जो आप ही की फैमिली से बिलोंग करते हैं, ब्लड रिलेटिव्स होते हैं, वो हमारे किन होते हैं. सो किन सिलेक्शन थ्योरी प्रो सोशल बिहेवियर को कुछ ऐसे एक्सप्लेन करती है कि हम लोग जो हैं एज ह्यूमंस उन लोगों की हेल्प करते हैं जो हमारे ब्लड रिलेटिव्स होते हैं. सो किन सिलेक्शन थ्योरी सेज कि जो हमारे ब्लड रिलेटिव्स हैं उनके साथ हम प्रो सोशल बिहेवियर में एंगेज करते हैं, वॉलेंटरीली उनकी हेल्प करते हैं. क्यों? ताकि हमारे जो जीन्स हैं वो आगे आने वाली जनरेशन में पास ऑन हो सके. सो दैट इज व्हाट योर किन सिलेक्शन थ्योरी इज सेइंग. और जो सेकंड थ्योरी है प्रो सोशल बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए वो है नेगेटिव स्टेट रिलीफ मॉडल. सो मोस्टली व्हाट हैपेंस इज, अगर आप लोगों ने कभी किसी की हेल्प करी है खुद से जाके या कुछ भी ऐसा किया है, सो यू यूजुअली फील गुड आफ्टर डूइंग दैट, है ना. या इवन अगर आपने सॉर्ट ऑफ अपने फ्रेंड की भी हेल्प करी है तो भी आपको कुछ अच्छा लगता है, एक पॉजिटिव इमोशंस आते हैं आपके मन में कि चलो आई फील गुड. सो होता क्या है नेगेटिव स्टेट रिलीफ मॉडल के अकॉर्डिंग कि अगर एक इंडिविजुअल बहुत नेगेटिव स्टेट में है, यानी कि उसका मूड ज्यादा अच्छा नहीं है, दैट पर्सन इज नॉट फीलिंग वेरी वेल, इज सैड और समथिंग लाइक दैट, तो वो प्रो सोशल बिहेवियर में एंगेज कर सकता है. वो इंसान दूसरे इंसान की वॉलंटरी हेल्प कर सकता है उसको बेनिफिट करने के लिए, ताकि वो कुछ पॉजिटिव इमोशंस फील कर सके आफ्टर हेल्पिंग द अदर पर्सन, और जो उसका नेगेटिव स्टेट था उससे उसको रिलीफ मिल सके. सो नेगेटिव स्टेट रिलीफ मॉडल इज दैट यू आर हेल्पिंग द अदर पर्सन. प्रो सोशल बिहेवियर आप इसीलिए कर रहे हो ताकि आप अपने खुद के नेगेटिव इमोशन से गेट रेड हो सको, ताकि आपके प्रो सोशल बिहेवियर में एंगेज करने के बाद आपको पॉजिटिव इमोशंस फील हो सके. उसके बाद आती है थर्ड थ्योरी विच इज रेसिप्रोकल ऑल्ट्रुइज्म थ्योरी. रेसिप्रोकल ऑल्ट्रुइज्म थ्योरी का बेसिक मतलब होता है कि फेवर रिटर्न करना. तो होता है ना कि अगर किसी ने हमारी हेल्प करी है तो फ्यूचर में हम भी उसकी हेल्प करेंगे ताकि उसका जो हमारे ऊपर एहसान था या सॉर्ट ऑफ फेवर था हम उसको रिटर्न कर सकें. तो फॉर एग्जाम्पल अगर क्लास में आज आपने सपोज छुट्टी मारी है और फिर आपने अपने किसी फ्रेंड को कॉल करके पूछा कि यार आज क्या काम हुआ था, कैन यू प्लीज सेंड मी द नोट्स एंड एवरीथिंग, तो उस इंसान ने आपकी हेल्प की. अब नेक्स्ट टाइम व्हेन दैट फ्रेंड ऑफ योर्स विल टेक अ लीव
एंड आस्क यू अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, आप भी लाइकली हो कि आप उसकी हेल्प कर दोगे वॉलंटरीली, क्योंकि आपको जो क्या करना है, रेसिप्रोकल ऑल्ट्रुइज्म में आप एंगेज कर रहे हो. दैट मीन्स यू वांट टू रिटर्न दैट फेवर दैट फ्रेंड वंस डिड टू यू. So reciprocal altruism theory is about this. And finally we have empathy altruism theory. Empathy altruism theory क्या कहती है, या hypothesis जो है basically वो ये कहती है कि whenever you see somebody in a situation of suffering, या जब भी आप किसी को ऐसी situation में देखते हो जहाँ पे आपको लगता है कि उनको आपके help की ज़रूरत है, support की ज़रूरत है, तो आप empathetic अगर feel करते हो उनके towards. empathy feel करना क्या होता है, that you are able to understand that person's emotions from their point of view. You are able to understand the person's situation from their point of view. अपने point of view से नहीं, बल्कि उनको कैसा feel हो रहा होगा इस point पे, उस हिसाब से आप एक इंसान की situation जब understand करते हो तो then you feel empathetic for that person. So जब आपको empathy feel होती है किसी इंसान के लिए, तब आप altruistic या pro social behavior में engage करते हो उसको help करने के लिए. So these are some of your theories जो pro social behavior को explain करिए. I'll just give you a quick recap of all of it. तो किन सिलेक्शन थ्योरी वाज अबाउट कि हमारे ब्लड रिलेटिव्स को हम हेल्प करेंगे ताकि हमारी जीन्स आगे ट्रांसफर हो सके. नेगेटिव स्टेट रिलीफ मॉडल कि अपने नेगेटिव इमोशन से गेट रिड होने के लिए आप प्रो सोशल बिहेवियर में एंगेज करो ताकि आप पॉजिटिव इमोशंस फील कर सको, या एटलीस्ट जो नेगेटिव स्टेट था आपका वो थोड़ा बहुत रिड्यूस हो सके. रेसिप्रोकल ऑल्ट्रुइज्म थ्योरी थी कि आप अपना एक फेवर रिटर्न करना चाह रहे हो, तो जिसने आपको पहले मे बी हेल्प किया हो या सपोर्ट किया हो, उसी को अब आप वापस करो ताकि आप उसका फेवर रिटर्न कर सको. एंड एम्पैथी ऑल्ट्रुइज्म हाइपोथेसिस सेज कि आपको अगर किसी के लिए एम्पैथेटिक फील होने लग जाए देन यू माइट एंगेज इन एन ऑल्ट्रुइस्टिक और प्रो सोशल बिहेवियर. अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं यहाँ पे जो हम फटाफट से डिस्कस कर लेंगे. फर्स्ट इज द बाई स्टैंडर इफेक्ट. तो बाई स्टैंडर इफेक्ट के बारे में आप में से कई लोगों ने हो सकता है पहले से सुना हो. It is very important thing in your social psychology. तो bystander effect कहता है that individuals are less likely to offer help to a victim when there are other people present. तो अगर suppose कोई एक्सीडेंट हुआ है रोड पे और वहां पे एक विक्टिम है एक्सीडेंट का और वहां पे बहुत सारे लोग प्रेजेंट है, सो ऐसे केस में क्या होता है कि जो वो विक्टिम है उसको हेल्प मिलना थोड़ा लेस लाइकली है अगर वहां पे और भी लोग प्रेजेंट है. तो अगर वहां पे सिर्फ एक ही इंसान प्रेजेंट है और वो विक्टिम का एक्सीडेंट हुआ है तो वो इंसान तुरंत जाके हेल्प करेगा. बट जितने ज्यादा लोग वहां पे प्रेजेंट होंगे उतना कम लाइकली है कि उस विक्टिम को कोई हेल्प करेगा ना. ऐसा क्यों होता है? बेसिकली होना तो ऐसा चाहिए कि जितने ज्यादा लोग हैं उतना ज्यादा विक्टिम को सपोर्ट मिलेगा, उतना ज्यादा उस इंडिविजुअल को हेल्प मिलेगी क्योंकि बहुत सारे लोग हैं. बट ऐसा होता नहीं है बिकॉज ऑफ बाई स्टैंडर इफेक्ट. एंड व्हाई डज दिस बाई स्टैंडर इफेक्ट अकर? बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्योंकि होता क्या है कि जब भी वो वहां पे इतने सारे लोग जो प्रेजेंट हैं वो अपनी जो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ सिटीजन ऑफ हेल्पिंग अनदर सिटीजन, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सॉर्ट ऑफ स्प्रेड कर देते हैं दूसरे मेंबर्स में. हम सोचने लगते हैं ना यार यहाँ पे तो इतने सारे लोग हैं, कोई और हेल्प कर देगा, या फिर दूसरा इंसान भी यही सोचेगा कि अरे इतने सारे लोग तो है, somebody else will help. So everybody when keeps on thinking that somebody else can also help, there are so many people around, तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे लोगों के ऊपर डिफ्यूज कर रहे हैं. एंड दैट इज नोन एज डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. वन ऑफ द रीजंस ऑफ व्हाई a victim will be less likely to receive help when a lot of people are present around her or him or them. So वो हो गया आपका bystander effect और ये हो गया आपका diffusion of responsibility. Then another thing is pluralistic ignorance. प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिनन है. आई थिंक आप लोगों ने अपने स्कूल्स में या इवन कॉलेजेस में भी एक्सपीरियंस किया होगा. सो हैव यू एवर एक्सपीरियंस दिस थिंग कि क्लास में टीचर ने सब कुछ समझा दिया अच्छे से कॉन्सेप्ट, और एंड देन एट लास्ट द टीचर आस्क कि अगर किसी को अभी भी डाउट है, किसी को कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो प्लीज रेज योर हैंड. बट एक्चुअली क्या होता है, कोई क्लास में हाथ नहीं उठा रहा होता. हो सकता है काफी लोगों को डाउट हो सकता है आपको खुद को भी डाउट हो, लेकिन आप देखते हो कि यार कोई भी हाथ नहीं उठा रहा, दैट मीन्स सबको ही समझ आ गया, छोड़ो मैं भी नहीं उठाती. और हो सकता है कोई और किसी और बेंच पे बैठा हुआ यही सोच रहा हो कि यार कोई भी हाथ नहीं उठा रहा तो मतलब सबको समझ आ गया. सो ये होता है प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस, वेर इन नो वन बिलीव्स बट एवरीवन थिंक्स दैट एवरीवन बिलीव्स. ठीक है, हर एक इंसान को लगता है
कि सारे लोग बिलीव करते इस चीज में, सारे लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, बट एक्चुअली काफी लोगों को नहीं आया होता। तो प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस भी कई बारी जो है, हम जब किसी इमरजेंसी की सिचुएशन को इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं ना, उसमें प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस कई बारी आ जाती है। जैसे इसमें क्या होता है कि सपोज आप रास्ते पे जा रहे थे और वहां पे दो लोगों की बहुत ही ज्यादा भयंकर लड़ाई हो रही है और वो लोग में भी फिजिकली एक दूसरे को हिट कर रहे हैं, लेकिन आप देखते हो कि कोई भी वहां पे जाके उनकी हेल्प तो नहीं कर रहा, कोई भी वहां पे जाके जो इंसान वहां फिजिकली किसी और से पिट रहा है उसको हेल्प नहीं कर रहा कोई और इंसान जाके। सो वहां पे आपको लगने लगेगा कि मे बी ये सिचुएशन एक इमरजेंसी वाली सिचुएशन नहीं है। हो सकता है जो दो लोग आपस में लड़ रहे हैं वो फैमिली मेंबर्स ही हो और उनका वो आपस का मामला हो, और ये एक इमरजेंसी की सिचुएशन नहीं है, क्योंकि कोई भी तो रिएक्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हर एक मेंबर यही सोचने लग जाता है कि कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा, मे बी दिस इज नॉट एन इमरजेंसी सिचुएशन, आई शुड ऑल्सो नॉट रिएक्ट। दूसरा मेंबर भी यही सोच रहा है, तीसरा भी यही सोच रहा है, और हर कोई ये सोचते सोचते इवेंचुअली कोई रिएक्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस हो जाती है। सब लोग मिलके सोचते हैं कि सबको लगता है कि ये एक इमरजेंसी की सिचुएशन नहीं है, बट इवेंचुअली सबको लग रहा होता है कि ये इमरजेंसी की सिचुएशन है, बट क्योंकि कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहा होता तो सब एक दूसरे को रॉन्ग क्यूज पास ऑन करते रहते हैं, मिसलीडिंग क्यूज पास ऑन करते रहते हैं ऑफ दिस नॉट बीइंग एन इमरजेंसी सिचुएशन। तो वो होता है आपका प्लूरलिस्टिक इग्नोरेंस का कॉन्सेप्ट। एंड देन वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्ट वर्ल्ड बिलीफ। अब जस्ट वर्ल्ड बिलीफ में क्या होता है कि एक एक्सपेक्टेंसी होती है हम लोगों में कहीं ना कहीं कि जो लोगों को मिलता है ना वो उस चीज को डिजर्व करते हैं, एंड दे राइटली डिजर्व व्हाट दे गेट। तो आपने कई बार सुना होगा ना कि लोग बोलते हैं कि यार वो ये चीज डिजर्व करती थी इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ, या उसको ये मिला वो डिजर्व करती थी, अच्छा हुआ उसको ये चीज मिली। सो वो होता है जस्ट वर्ल्ड बिलीफ कि एक इंसान के साथ उसकी लाइफ में जो भी चीज हो रही है हम कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते हैं दैट पीपल आर गेटिंग व्हाट दे डिजर्व इन देयर लाइफ, एंड वॉट एवर दे डिजर्व इज राइटली दे डिजर्व दैट। तो वो होता है जस्ट वर्ल्ड बिलीफ कि जो होता है इस दुनिया में वो अच्छे के लिए ही होता है, आप जो डिजर्व करते हो आपको वही मिलता है। सो आई होप आपको ये प्रो सोशल बिहेवियर का जो कॉन्सेप्ट है, इसकी जो थ्योरीज है हमने चार आज पढ़ी है, और ये कुछ जो चार इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने कवर किए वो क्लियर होगा। एंड that we come to an end of today's video. I hope that you sort of got some knowledge out of these videos. If yes, then do subscribe to the channel of Mind Review, hit the bell icon and share it with your friends and family. So till then, have a very good day. We'll meet in the next video जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सोशल परसेप्शन के बारे में, और उसमें बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कस करने वाले हैं। So make sure you watch the 6 PM video and we'll meet then. Till then, have a good day and bye bye.